ये काम ना किया तो 2026 में भी पछताते ही रह जाओगे। ये कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। आज पाकिस्तान में मसला ये नहीं कि काम नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम ये है कि लोग सिस्टम नहीं समझते कि उन्हें कहाँ पे एडजस्ट होना है। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, लोग लाइनों में खड़े हैं, लोग फॉर्म्स फिल नहीं कर पा रहे, कोई परेशान है, कोई सरकारी दफातर में रिश्वत दे रहा है तो कोई कहीं पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए तरस रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप शायद ये सोच रहे हैं कि यार ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन सुने, 2026 छोटे काम वालों का साल है, क्योंकि पाकिस्तान तेजी से डिजिटल हो रहा है और आम आदमी इतनी तेजी से डिजिटल नहीं हो पा रहा। वो नहीं समझ पा रहा कि वो अपने कामों को कैसे करवाए। यही गैप है और यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस। आपको कोई बड़ा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना ही कोई एक्सपर्ट डिग्री चाहिए। आप बस वो काम करते हैं जो लोग नहीं कर पाते, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म्स मिलना, यूटिलिटी बिल के इश्यूज को रिजॉल्व करवाना, बैंक के सिंपल काम करवाना, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट पोर्टल्स को डील करना, या फिर नादरा से मुतल्लिका कोई काम करवाना। यानी कि हर काम जो ऑनलाइन है वो आप लोगों को करके देंगे तो आप पैसे कमाएंगे। लोग 500 दे, 1000 दे या 2000 दे, और लोग खुशी से देते हैं क्योंकि उनका काम हो जाता है, और वो काम जो अटका होता है और आप इसे चला देते हैं। ये काम इसलिए वायरल है क्योंकि डिमांड हर गली में है और सप्लाई यानी कि करने वाले बहुत कम है। एक बंदा एक मोबाइल या लैपटॉप के साथ दिन में 5 लोगों का भी मसला सॉल्व करे तो हिसाब लगाइए कि कितने कमाएगा। तो ये सर्वाइवल स्किल है। आप 2026 में ये काम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बाहर से वापस आते हैं ना, उनके पास सिर्फ पैसे नहीं होते, तजर्बा भी होता है। असल मसला ये नहीं कि कारोबार कौन सा करें, असल मसला ये है कि कहां से शुरू करें। सबसे पहली बात, हकीकत सुन लें। वापस आते ही बड़ा कारोबार मत करें, पहले मार्केट को समझे। यहाँ के रेट, ग्राहक का मिजाज, मुकाबला सब कुछ मुख्तलिफ होता है। जो काम दुबई, सऊदीया या यूरोप में चलता था वो पाकिस्तान में वैसे नहीं चलता। इसलिए पहला कदम मार्केट रिसर्च। जिस शहर में रहते हैं वहाँ देखें क्या चीज बिक रही है, लोग किस चीज पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लाखों लगा दें और ग्राहक ही ना हो। दूसरा कदम, छोटे से शुरू करें। जो बंदा 10 साल बाहर काम करके आया हो उसको लगता है कि छोटा काम करना अपनी शान के खिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में कामयाबी वही हासिल करता है जो छोटे से शुरू करके बड़ा बनता है। कैफे, जूस कॉर्नर, मोबाइल शॉप, मनी ग्रोसरी, होम फूड, वर्कशॉप, डेयरी, इनमें रोज की कैश फ्लो होती है। नौकरी की तरह महीने के आखिर का इंतजार नहीं होता। तीसरा कदम, वो स्किल इस्तेमाल करें जो बाहर सीखी थी। अगर आपने बाहर कारपेंटर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ड्राइविंग, रेस्टोरेंट या किचन का काम सीखा है तो यही आपका असल सरमाया है। इसी पर वर्कशॉप बना ले, ट्रेनिंग सेंटर खोल ले या टीम बनाकर सर्विस शुरू कर दे। पाकिस्तान में स्किल वाले लोग आज भी कम है और मांग बहुत ज्यादा है। चौथा कदम, पैसा मत दबाएं, सिस्टम बनाएं। सिर्फ दुकान खोल देना बिजनेस नहीं होता। अकाउंटिंग, रोजाना का रिकॉर्ड, खरीदारी कहां से होगी, कस्टमर कैसे आएंगे, ये सब प्लान में होना चाहिए। जो लोग बगैर प्लान लगाते हैं वो कहते हैं कारोबार नहीं चला। असल में कारोबार नहीं, प्लान नहीं होता। पांचवा कदम, पार्टनरशिप सोच समझ कर करें। बाहर से आने वाला अक्सर रिश्तेदारों के कहने पर पैसे लगा देता है, फिर कुछ अरसे बाद सुनाई देता है पार्टनर पैसे लेकर बैठ गया। पार्टनरशिप सिर्फ उससे करें जो हिसाब किताब साफ रख सके, वरना अकेले शुरू करें, आहिस्ता बढ़ाएं, सुकून से बढ़ाएं। अब असल बात सुने, पाकिस्तान में कारोबार मुश्किल नहीं, बेप्लान कारोबार मुश्किल है। जो बंदा बाहर की मेहनत देखकर आया है वो यहाँ बहुत कुछ कर सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि जज्बात से नहीं, अक्ल से फैसला किया जाए। आखिर में एक मशवरा दूंगा, अपने मुल्क को मायूसी की नजर से न देखें। यही मुल्क है जहां लोग जूते पॉलिश करके, चाय बेचकर, वर्कशॉप्स चलाकर घर चलाते हैं और इज्जत कमा रहे हैं। अगर आप बाहर से वापस आए हैं तो समझ ले आप शिकस्त खाकर नहीं आए, आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो मायूसी में बैठे रहें या तजर्बे को कारोबार में बदल दे। बस यही फर्क
कामयाब और नाकाम लोगों में होता है।